नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के एक आदेश से। मध्य प्रदेश की नई सरकार यानी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में तमाम सारे जो विभागों में खर्चे हैं उस पर रोक लगाई गई है। और रोक नहीं लगाई गई बल्कि ये कहा गया है कि ये जो खर्चे हो रहे हैं ये बगैर अनुमति के अब नहीं होंगे। और इस मद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बंगले पर जो काम होता है, जो रख रखाव का काम होता है, उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। आखिर ये आदेश क्यों करना पड़ा? मध्य प्रदेश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, मध्य प्रदेश का खजाना खाली है, लोगों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बंगले पर चमाचम लाइटें जल रही हैं, बंगले चमाचम चमक रहे हैं। और ये कैसे होता है, मैं आज आपको एक स्पेशल खबर दिखाने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी रहे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पिछले 3 साल में अपने बंगले की साज सजावट, नवनिर्माण और रख रखाव, बिजली पर कितना खर्च किया होगा? मैं आपको बता दूं कि एक खबर जो पूरे देश भर को परेशान करने वाली खबर थी, वो थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर। अरविंद केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक अपने बंगले पर जो निर्माण कार्य कराया था, नियम विरुद्ध था, पूरी तरह गलत था। 45 करोड़ रुपए का काम उन्होंने कराया था। पूरे देश भर में उनकी निंदा हुई थी। और तो और भारत सरकार ने इस नव निर्माण को या इस रख रखाव को, केजरीवाल के बंगले के रख रखाव पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वहां पी दर्ज हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को सीबीआई ने केजरीवाल के बंगले में जो निर्माण कार्य हुए हैं उसकी जांच शुरू कर दी है, केस रजिस्टर कर लिया है। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं और उनके बंगले पर रख रखाव पर जो निर्माण कार्य, नव निर्माण हुए हैं, आप वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मैं ये जो आंकड़ा बता रहा हूं, ये जो विधानसभा में मेरे पास जानकारी है, एक विधायक हैं जिन्होंने मेवाराम जाटव, जिन्होंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया था और इसका जवाब 23 फरवरी 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया है। मैं ये केवल 3 साल के खर्चे का ब्यौरा मेरे पास है। आप ये जान के चौंक जाएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास एक बंगला नहीं है, 2 बंगले नहीं हैं, उनके पास 3 बंगले हैं पिछले लंबे समय से। एक बंगला वो जो श्यामला हिल भोपाल में 6 श्यामला हिल के नाम से जानते हैं, जो मुख्यमंत्री निवास है। एक बंगला वो जो मुख्यमंत्री बनने से पहले वे सांसद के रूप में उन्होंने थे, उसका बंगला क्रमांक है B874 बंगला। और एक है B9 जो बगल में नंदू भैया रहा करते थे, नंद कुमार पटेल, उस बंगले को भी B8 में मिला लिया गया है। यानी आप अंदाज लगाइए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास 3 बंगले थे। अब हम बात करते हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी और फिर से शिवराज सिंह चौहान नए बंगले में रहने पहुंचे तो उन्होंने फिर से उसमें कार्य कराए। अपने हिसाब से उन्होंने कुछ निर्माण कराया, अपना नया कार्यालय बनवाया, पार्किंग बनवाई, तमाम सारे काम कराए। और आप विश्वास करिए, अप्रैल 2020 से और फरवरी 2023 यानी कि पूरे 3 साल भी नहीं हुए और शिवराज सिंह जी चौहान के इन दोनों बंगलों पर मिलाकर 27 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 27 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप अंदाज लगाइए इतने में एक बड़ा कार्यालय बन सकता है। कितनी बड़ी राशि! ये किसी नए बंगले के निर्माण पर खर्च नहीं हुई है, ये केवल बंगले के रखरखाव पर, कार्यालय निर्माण पर, बिजली की व्यवस्था पर। और सिर्फ 2 बंगले, एक बंगला वो जिसमें मुख्यमंत्री जी और उनका परिवार रहता था, दूसरा वो जिसमें मुख्यमंत्री की एनेक्सी थी, जिसमें कोई नहीं रहता था, जिसमें केवल पुलिस फोर्स था और चारों तरफ से वो बंद रहता था। पता नहीं उसके अंदर क्या होता था क्या नहीं। हमने सिर्फ वहां से निकलते हुए इतना देखा कि नव निर्माण चल रहा है, बगल का बंगला भी तोड़ दिया गया है, उसे नए बंगले में मिला दिया गया है। ये तमाम सारी चीजें हमने निकलते हुए देखी हैं। लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान के इन दोनों बंगलों पर जो राशि खर्च हुई है वो मध्य प्रदेश के निवासियों को, मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। और ये राशि केवल 3 साल की है।
ये कोई 18 साल की राशि नहीं है। यदि ये 18 साल का निकाला जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद ये आंकड़ा केजरीवाल के बंगले से भी आगे जाएगा। लेकिन आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जांच कौन करेगा? जांच की बात भूल जाएं। हम सिर्फ पत्रकार हैं, हम जो आंकड़े हमें विधानसभा से मिले हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मोहन यादव जी को आखिर ये क्यों करना पड़ा, मंत्रियों की साज सज्जा पर प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ा? वो इसलिए लगाना पड़ा कि जो भी मंत्री को बंगला अलॉट होता है वो बंगले में जाने से पहले अपने हिसाब से निर्माण कराता है। यानी कि पहले के जो निर्माण कार्य हुए हैं, पहले की जो चमक दमक है, पहले की जो लाइट है, सब हटाओ। मेरी ओर से, मेरे हिसाब से नई एलईडी लाइटें लगेंगी, मेरे हिसाब से गेट बनेगा, यदि गेट पूरब दिशी है तो पश्चिम दिशी बनेगा, तमाम सारे वास्तु वाले बुलाए जाएंगे, वास्तु के हिसाब से पूरा निर्माण कराया जाएगा। सरकारी बंगलों में जो तोड़ फोड़ और निर्माण हो रहा है पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में, यदि इसकी एसआईटी बनाकर जांच की जाए तो आप चौंक जाएंगे। लगभग आधी से ज्यादा राशि फिजूल खर्च में खर्च हो रही है। मैं आपको बताता हूं, ये जो विधानसभा क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में जो जवाब आया है उसमें यह बताया गया है कि शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने जो श्यामला हिल वाला बंगला है उस पर 21,96,34,00,000 रुपए का केवल नवनिर्माण कराया है, अपना कार्यालय बनवाया है। और इसके अलावा 40,02,000 रुपए की पार्किंग में वहां कुछ व्यवस्थाएं की हैं। 40 लाख रुपए की पार्किंग एवं साइड डेवलपमेंट का कोई निर्माण कार्य कराया है, ये भी उन्होंने सीएम हाउस पे कराया है। फिर उनका जो एनेक्सी है वह 37,81,000 रुपए का निर्माण कार्य कराया गया है। क्या हुआ है नहीं पता है, केवल इसमें ये डिटेल आई है। और मैं बता दूं, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का पुराना, मतलब मुख्यमंत्री का जो आवास है मूल, जिसमें पुराना आवास जिसमें वो रह रहे हैं, उस पर उन्होंने 2,16,00,000 रुपए का निर्माण कार्य कराया है। मतलब 2,16,00,000 का जो पुराना जिसमें उनका फैमिली रह रही है उसमें, और ये केवल 3 साल में कराया है। इसके पहले कितना हुआ हमें नहीं पता है। और जो मुख्यमंत्री जी की एनेक्सी है वहां उन्होंने 1,26,55,000 रुपए का अलग कार्य कराया है। तो ये अलग कार्य है। अब मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री जी के बंगले पर लाइट फिटिंग, चमाचम लाइटें, नई लाइटें लगाने का कितना खर्चा हुआ है। तो ये जो जानकारी विधानसभा के पटल पर रखी गई है उसके अनुसार शिवराज सिंह जी चौहान का जो मुख्यमंत्री निवास है उसमें पिछले 3 साल में, यानी कि 2020 से 2023 तक 1,27,30,000 रुपए की लाइटिंग, केवल लाइटिंग का काम हुआ है। और उनका जो एनेक्सी है, जो उनका दूसरा बंगला है, जो अब वो रिटायरमेंट के बाद उसमें रहने जाने वाले हैं, उसमें 27,60,000 रुपए की लाइटें लगाई गई हैं। तो ये समझिए आप कि किस तरह मंत्रियों के बंगले पर राशि खर्च की जा रही है। आप अनुमति दें तो मैं आपको उन मंत्रियों के बंगले का मोटा मोटा बताता हूं कि अभी 3 साल में, क्योंकि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उनकी मंत्रिमंडल में जितने मंत्री बने थे उनने अपने हिसाब से पूरे निर्माण कार्य कराए। उसकी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन यदि उस सूची को देखेंगे तो वो भी करोड़ों रुपए खर्च किए। कांग्रेस के जो मंत्री आए थे, हमने देखे थे कई मंत्रियों के बंगले में, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मंत्रियों के बंगले में इतना निर्माण कार्य हुआ। कमलनाथ जी की सरकार में नए नए आए थे, उन्होंने पूरे बंगले बदल दिए, लेकिन वो रहे कितने दिन? 18 महीने। 18 महीने से कई लोग तो ऐसे थे जो बंगले में गए और अगले महीने बंगला खाली करना पड़ा। मुझे याद है कमलेश्वर पटेल जी का बंगला जब तक तैयार हुआ तब तक सरकार चलेगी, वो तो बंगले में रहने भी नहीं जा पाए। तो ऐसी स्थितियां रही हैं बंगलों की। ऐसे चमाचम बंगले बना लिए थे कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने। और उसके बाद जब नए मंत्री आए तो उन्होंने फिर निर्माण कार्य शुरू करा दिया, फिर उन्होंने अपने हिसाब से कराया। और मैं बता दूं, 2020 जब कमलनाथ की सरकार गिर गई, नए मंत्री फिर उन्हीं बंगलों में रहने गए, तो किस मंत्री ने कितनी राशि केवल निर्माण कार्यों पर खर्च की है? ये जो रंग रोगन और छोटा मोटा निर्माण, तो गोपाल भार्गव जी ने 70,14,000 रुपए, अरविंद भदौरिया जी ने 8,87,000 रुपए, रामकिशोर कावरे ने 36,04,000 रुपए, ब्रजेंद्र सिंह यादव ने 37,43,000 रुपए। ये निर्माण कार्य पे, बिजली का खर्चा अलग है इसमें। प्रेम सिंह पटेल ने 17,16,000 रुपए, ओपीएस भदौरिया ने 8,37,000 रुपए, जो पहले वाली राशि थी। अरविंद भदौरिया जी की 21,33,000 रुपए, प्रभुराम चौधरी की 54,38,000 रुपए, मीना सिंह 4,04,000 रुपए, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 8,09,000 रुपए, गोविंद राजपूत जी जो परिवहन मंत्री थे
65,90,000 रुपए। जगदीश देवड़ा जी 85,38,000 रुपए, अभी ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। सुरेश धागड़ जी 60,02,000 रुपए। विश्वास सारंग 21,50,000 रुपए। यशोधर राजे सिंधिया ने सबसे कम राशि खर्च की, मात्र 17,000 रुपए। प्रद्युम्न सिंह तोमर 23,73,000 रुपए। राम खिलावन पटेल 7,37,000 रुपए। महेंद्र सिसोदिया 49,15,000 रुपए। नरोत्तम मिश्रा जी 84,43,000 रुपए। तुलसी सिलावट जी ने भी बहुत कम राशि खर्च की है, 6,85,000 रुपए। कमल पटेल 10,48,000 रुपए। बिसाऊ लाल सिंह 13,34,000 रुपए। भूपेंद्र सिंह, जिनका बंगला बड़ा शानदार माना जाता है, उसमें रहने के लिए अच्छे अच्छे तरसते हैं, पिछले 3 साल में उन्होंने 60,63,000 रुपए अपने बंगले पे खर्च किए हैं। ऊषा ठाकुर ने 13,88,000 रुपए। विजय शाह 30,01,000 रुपए। भारत सिंह कुशवाहा 6,83,000 रुपए। राज्यवर्धन सिंह 7,71,000 रुपए। हरदीप सिंह डंग 30,54,000 रुपए। डॉक्टर मोहन यादव, जो अब मुख्यमंत्री हैं, जो बिंदुकोटी में रहते हैं, वहां ऑलरेडी 60,01,000 रुपए लगा चुके हैं। इंदर सिंह पटेल, जो श्यामला हिल पर रहते हैं, वो 42,87,000 रुपए। और ओम प्रकाश सकलेचा 44,85,000 रुपए। आप अंदाज लगाइए, ये राशि पिछले 3 साल की राशि है जो मंत्रियों के बंगले पर खर्च की गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि मंत्रियों के बंगले पर चमाचम लाइट के लिए कितनी खर्च की गई। पिछले 3 साल की राशि का ये लेखा जोखा है मेरे पास। जैसा कि मैंने बताया, शिवराज सिंह जी चौहान के श्यामले हिल्स वाले बंगले पे 1,27,00,000 की लाइटें लगाई गई हैं। उनके शिवराज सिंह चौहान के जो 74 बंगला वाला जो उनका घर है B8, उस पर 27,60,000 की लाइटें हैं। इंदर सिंह परमार के यहाँ 18,37,000। हरदीप सिंह डंग 16,73,000। गोपाल भार्गव 46,58,000 रुपए की लाइटें हैं। OPS भदौरिया 54,000। रामकिशोर कावरे 10,84,000। ब्रजेंद्र यादव 6,02,000। प्रेम सिंह पटेल 2 लाख रुपए की लाइटें। अरविंद भदौरिया 5,52,000 रुपए की लाइटें। आप सोचिए कि लाइटों का खर्चा बंधुओं को चमकाने के लिए। प्रभुराम चौधरी 10,46,000। मीना सिंह 2,75,000। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 14,11,000। गोविंद राजपूत 15,40,000। जगदीश देवड़ा जी 16,82,000। सुरेश धागड़ 19,20,000। विश्वास सारंग 4,12,000। ओम प्रकाश सकलेचा 3,34,000। मोहन यादव 4,41,000। राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव 7,10,000। प्रद्युम्न सिंह तोमर 5,62,000। यशोधर राजे सिंधिया 6,72,000। राम खिलावन पटेल 5,57,000। महेंद्र सिंह सिसोदिया 14,62,000। नरोत्तम मिश्रा 22,24,000। तुलसी सिलावट 12,06,000। और कमल पटेल 29,68,000 की लाइटें लगी थी इनके बंगले पे। बिसाऊ लाल सिंह 9,51,000। भूपेंद्र सिंह 23,29,000। ऊषा ठाकुर 3,81,000। कुंवर विजय शाह 17,81,000। और भारत सिंह कुशवाहा 3,76,000। आप मानिए कितने करोड़ रुपया मंत्रियों के बंगलों को चकाचक करने पर खर्च किए गए हैं। अब आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई है और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, उनका साधुवाद मानूंगा, जिन्होंने आते ही सबसे पहला आदेश जारी कर दिया है कि मंत्रियों के और अफसरों के बंगले पर अब फिजूल खर्ची नहीं होगी। उन्होंने कह दिया है कि अब आपको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था कि पीडब्ल्यूडी को कोई भी मंत्री जो भी रिक्वायरमेंट भेज देता था, पीडब्ल्यूडी वहां काम करा देता था, बाद में उसकी सैंक्शन हो जाती थी और ये पैसा सैंक्शन हो जाता था। इसके लिए प्री सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह का प्रावधान था। लेकिन एक आदेश ने, वित्त विभाग के एक आदेश ने ये तमाम सारे मंत्रियों की मनमानी को रोक दिया है। हमें मालूम है कि कल शपथ होने वाली है। कल परसों जब भी शपथ होगी, नए मंत्री आएंगे, जैसे मंत्री आएंगे उनके बंगले चमकाए जाएंगे। और पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों का तो ये व्यवसाय बन गया है कि वे जानबूझ के मंत्रियों को बोलते हैं, क्योंकि जो कमीशन का खेल है ये बहुत बड़ा खेल है। तो वो जानबूझ के मंत्रियों को ये भी लगवा लो, वो भी लगवा लो, ऐसा चमका लो, वैसा चमका लो। जब मंत्रियों को लगता है कि जब हो ही रहा है हमारे बोलने से तो चमकवा लो, तो बाद में जब ये सूची विधानसभा में आती है तब पता चलता है कि किस मंत्री ने कितने बंगले चमकाए हैं, क्या क्या निर्माण कार्य कराए हैं। और बड़ी बात यह है कि यदि इस बंगले में निर्माण कार्य हो जाए, दूसरा मंत्री उसका उपयोग करे तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन होता यह है कि नया मंत्री आता है, पूरा निर्माण पुराना हटाता है, नए अपने पूरी साज सज्जा अपने हिसाब से करता है। उनके परिवार को कैसा चाहिए, उनके बच्चों को कैसा चाहिए, उनकी फैमिली किस तरह से रहना चाहती है, वो कहाँ किचन चाहते हैं, कहाँ वो अपना बाथरूम चाहते हैं, बाथरूम में किस तरह की टाइल्स, ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी बदली जाती हैं। इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम मोहन यादव की सरकार ने कर दिया है। आज वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, ये कह दिया है कि मंत्रियों के बंगले पर अब मनमाने तरीके से निर्माण कार्य और साज सज्जा नहीं होगी। उन्हें साधुवाद। मैंने आपको सूची बताई, ये केवल 3 साल की है, और मैंने बताया कहां केजरीवाल जी के आप जांच कर रहे हैं सीबीआई की, और कहां 27,72,000 रुपए, 27 करोड़ 72 लाख रुपए केवल शिवराज सिंह जी के 2 बंगलों के निर्माण कार्य और बिजली फिटिंग पर खर्च हो रहा है। ये हमारा मध्य प्रदेश अभी इतना संपन्न नहीं हुआ है कि हम मुख्यमंत्री के बंगलों की चमाचम चमकाने के लिए और मात्र 3 साल में 27 करोड़ रुपए खर्च करें। इस पर एक बार विचार जरूर होना चाहिए। और यदि स्वयं शिवराज सिंह जी चौहान इस बात की जांच के आदेश करवाते हैं कि ये किस तरह का खर्चा है, कहां आया, पब्लिक के बीच में वो बताते हैं, तो धन्यवाद होगा उनका, क्योंकि वो बताएं कि आखिर 27 करोड़ 72 लाख रुपए किन किन मदों में खर्च हुए हैं। ये पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जो मंत्रियों के बंगले को चमाचम चमकाने के लिए खर्च हो रहा है। इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना जरूरी है। और आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह से आज शिकंजा कसा है, उसकी तारीफ भी होना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।